हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो ना? चलो, हमने लास्ट वीडियो में क्या पढ़ा? पोयम 10 जिसका नाम था भारत गौरव। अभी आपको इसकी आज एक्सरसाइज करनी है। तो सबसे पहले ऊपर कवि का नाम मैथिली शरण गुप्त, उनका जन्म 1886 ईस्वी सन और मृत्यु 1964 ईस्वी सन। सबसे पहले हम करेंगे MCQ। हाँ, फर्स्ट MCQ है, भारत के निवासी कौन है? क्या है? भारत के निवासी कौन है? तो इसका आंसर होगा आर्य। सेकंड MCQ है, आर्य किसकी मदिरा नहीं पीते थे? तो इसका आंसर होगा स्वार्थ की। आर्य किसकी मदिरा नहीं पीते थे? तो स्वार्थ की। थर्ड है, आर्य क्या होकर नहीं बैठ सकते थे? तो इसका आंसर होगा निश्चेत। क्या होकर नहीं बैठ सकते थे? तो निश्चेत। तीनों तीन का वापस से रिपीट करती हूँ क्योंकि फिर वापस से पेज चेंज हो जाएगा। तो फर्स्ट का है आंसर आर्य, सेकंड का आंसर होगा स्वार्थ की, थर्ड का आंसर होगा निश्चित। मैं स्लोली बोल रही हूँ ताकि आपको लिखने में दिक्कत ना हो। अभी है नंबर 4। कवि ने भारत को ... तो इसका आंसर होगा भूलोक का गौरव बनाया है या तो बताया है। क्या होगा क्वेश्चन? कवि ने भारत को, फिर ऐसे ... करना है और इसका आंसर होगा भूलोक का गौरव बताया है। फिफ्थ है MCQ, भारत संसार का सिरमौर है डैश डैश क्यों? क्योंकि यह प्राचीन काल से श्रेष्ठ देश रहा है। क्या होगा? भारत संसार का सिरमौर है तो इसका आंसर होगा यह प्राचीन काल से श्रेष्ठ देश रहा है। सिक्स्थ नंबर है, आर्य कभी अपने लिए नहीं जीते थे, क्यों? क्योंकि उसका आंसर होगा दूसरों के लिए जीना ही उनके जीवन का आदर्श था। क्या होगा इसका आंसर 6 नंबर का? आर्य कभी अपने लिए नहीं जीते थे क्योंकि इसका आंसर होगा दूसरों के लिए जीना ही उनके जीवन का आदर्श था। 7th नंबर है, भारत किसका भंडार है? तो इसका आंसर होगा भवभूतियों का। क्या होगा? भारत किसका भंडार है? तो भारत, इसका आंसर होगा भवभूतियों का। ठीक है, तो यहाँ पर अभी MCQs कंप्लीट होते हैं। 7 MCQs है जो मैंने एकदम स्लोली पढ़े हैं, इसलिए आपको आप अच्छे से लिख लेना। अभी टॉपिक है रिक्त स्थान की पूर्ति यानी कि फिलिंग द ब्लैंक्स। फर्स्ट नंबर है, भारत को डैश कहा गया है? तो इसका आंसर होगा ऋषि भूमि। भारत को डैश कहा गया है? तो इसका आंसर होगा ऋषि भूमि। सेकंड है, वृद्ध भारतवर्ष ही संसार का डैश है? तो इस ब्लैंक्स का आंसर होगा सिरमौर। क्या होगा इसका आंसर? सिरमौर। थर्ड ब्लैंक्स है, विधि ने डैश का विस्तार यहीं से किया है? तो इसका आंसर होगा नरसृष्टि। फिर फोर्थ है, भारत के निवासी डैश है? तो इस ब्लैंक्स का आंसर होगा आर्य। फिफ्थ नंबर है, आर्यों की संतान की आज डैश हो गई है? तो इसका आंसर होगा अधोगति। आर्य की संतान की आज डैश हो गई है तो इसका आंसर होगा अधोगति। 6th नंबर है, भारत डैश का गौरव है? तो इसका आंसर होगा भूलोक का। किसका गौरव है? तो भूलोक का। फिर वापस से आंसर रिपीट करती हूँ। फर्स्ट ब्लैंक्स का आंसर होगा ऋषि भूमि, सेकंड ब्लैंक्स का आंसर होगा सिरमौर, थर्ड ब्लैंक्स का आंसर होगा नरसृष्टि, फोर्थ ब्लैंक्स का आंसर होगा आर्य, फिफ्थ ब्लैंक्स का आंसर होगा अधोगति और 6th ब्लैंक्स का आंसर होगा
भूलोक। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर ये ब्लैंक्स का टॉपिक कंप्लीट होता है। अभी हम करेंगे एक एक वाक्य में उत्तर। एक बात याद रखना स्टूडेंट्स कि इसमें हमने टेक्स्ट बुक में 2-3 वाक्य में उत्तर अलग से नहीं दिए हैं। ये जो 1 लाइन आंसर है ना, उसमें ही 2 लाइन आंसर मिक्स हो जाते हैं। तो इसमें जो 1 लाइन जैसे होंगे वो 1 लाइन में पूछे जाएंगे, और 2-3 लाइन जैसे होंगे वो 2-3 लाइन में। अलग से आपको इस पोएम के अलग से नहीं करने हैं। हाँ, फर्स्ट है, भारत को प्रकृति का लीला स्थल क्यों कहा है? तो इसका आंसर होगा, भारत में हिमालय के समान मनोहर पर्वत तथा गंगा जैसी पवित्र नदियां हैं, इसलिए भारत को प्रकृति का लीला स्थल कहा है। रिपीट करती हूँ, भारत को प्रकृति का लीला स्थल क्यों कहा है? तो भारत में हिमालय के समान मनोहर पर्वत तथा गंगा जैसी पवित्र नदियां हैं, इसलिए भारत को प्रकृति का लीला स्थल कहा गया है। सेकंड है, भारतवर्ष को वृद्ध क्यों कहा गया है? तो भारत संसार का सबसे पुराना देश है, इसलिए भारत को वृद्ध कहा गया है। क्या होगा आंसर? भारत संसार का सबसे पुराना देश है, इसलिए भारत को वृद्ध कहा गया है। थर्ड है, विधाता ने सृष्टि का विस्तार कहाँ से किया है? तो इसका आंसर होगा, विधाता ने सृष्टि का विस्तार भारत से किया है। कहाँ से किया है? तो विधाता ने सृष्टि का विस्तार कहाँ से किया? तो विधाता ने सृष्टि का विस्तार भारत से किया है। फोर्थ नंबर है, आर्य किन किन विषयों में आचार्य थे? तो इसका आंसर होगा, आर्य सभी तरह की विद्याओं में तथा कला कौशल में आचार्य थे। रिपीट करती हूँ, ये आर्य किन किन विषयों में आचार्य थे? तो आर्य सभी तरह की विद्याओं में तथा कला कौशल में आचार्य थे। फिफ्थ है, आर्यों की संतान आज किस स्थिति में है? तो इसका आंसर होगा, आर्यों की संतान आज अधोगति में जी रही है। वापस से रिपीट करती हूँ, आर्यों की संतान आज किस स्थिति में है? तो इसका आंसर होगा, आर्यों की संतान आज अधोगति में जी रही है। सिक्स्थ है, आर्यों की क्या विशेषता है? तो इसका आंसर होगा, अधिक परोपकार को महत्व देते हैं, मोह से दूर रहते हैं और निष्क्रिय रहना पसंद नहीं करते। यही आर्यों की विशेषता है। रिपीट करती हूँ वापस से ये आंसर कि आर्य अधिक परोपकार को महत्व देते हैं, मोह से दूर रहते हैं और निष्क्रिय रहना पसंद नहीं करते। यही आर्यों की विशेषता है। स्टूडेंट्स, यहाँ पर अभी 1 लाइन आंसर कंप्लीट होते हैं। जैसे मैंने आगे बताया कि इसमें से ही 1-2 क्वेश्चन आपको 2 लाइन आंसर में भी पूछे जाएंगे, तो इसके अलग से हमें 2-3 लाइन आंसर नहीं लिखने हैं। तो आज हमने टॉपिक कौन से किए? तो MCQs, फिलिंग द ब्लैंक्स एंड 1 लाइन आंसर। तो ये सब आपको आपकी नोटबुक में अच्छी राइटिंग में लिख लेना है। ठीक है, तो चलो ये वीडियो यहाँ पे अभी हम पूर्ण करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट अगली एक्सरसाइज के साथ। अस्तु।